दोस्तों जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जामिया के स्टूडेंट जो है उन तमाम 17 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिनको जामिया में प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, जब एक प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर कैंटीन के अंदर तोड़फोड़ होती है और तोड़फोड़ को लेकर कुछ बच्चों पर FIR हो जाती है और 17 बच्चों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके अलावा कुछ बच्चों को शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है। उसी को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं वाइस चांसलर हो या प्रॉक्टर हो, उनको जो है कहा जा रहा है कि वो रिज़ाइन दे दें, इस्तीफ़ा दे दें। ये तमाम चीज़ें जो है जंतर मंतर पर आज जामिया के बच्चों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर ये आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की और यहाँ पर उनके साथ जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो टीचर्स होते हैं, जो रिटायर्ड टीचर होते हैं, वो भी सॉलिडरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा, कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, उनका जो सस्पेंशन है कब तक ये सस्पेंशन जो है वो बहाल हो सकता है। उसी को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर आवाज़ उठाई जा रही है। स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये पूरा जो एक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या मामला है और उनकी क्या मांगे हैं और वो जो है मांगे थी, मांगों को लेकर ही वो बच्चे जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 7 नंबर गेट पर ये बताया जा रहा है प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उस प्रोटेस्ट के बाद 8 नंबर गेट पर जो है वो तोड़फोड़ होती है। बच्चों ने जो है अपना रिव्यू दिया था, लेकिन CA NRC का जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसी को लेकर उसकी याद में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो जब जामिया प्रशासन से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो बाहर की पुलिस बुलाकर बच्चों को डिटेन कर लिया जाता। बच्चे ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनको 3 अलग अलग वैनों में डालकर ले जाया जाता है और अलग अलग थानों में ले जाकर जो है बंद कर दिया जाता है। उनके साथ अभद्रता की जाती है। जब हमने स्टूडेंट से बात की थी तो ये तमाम बातें स्टूडेंट्स ने बताई थी। लेकिन मेरे पीछे आप जो गैदरिंग देख रहे हैं ये वही स्टूडेंट्स हैं जामिया के। इनमें वो 17 बच्चे शामिल हैं जिनको सस्पेंड किया गया और यहाँ पर लगातार वो इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है उसको जितनी जल्दी हो सके वापस किया जाए उनको, क्योंकि उनको कैंपस में जाने की भी परमिशन नहीं है। कोशिश करेंगे कुछ बच्चों से जानने की उनकी अब क्या मांगे हैं और वो उस दिन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें जो जानने की कोशिश करेंगे। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको जामिया के उन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सस्पेंड किया गया या जो उनके साथ कुछ एक्टिविस्ट हैं जो इस मसले को लेकर, जो इस मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जंतर मंतर में प्रोटेस्ट भी इसी को लेकर हो रहा है। आइए चलते हैं और बात करते हैं। जामिया में जिन 17 बच्चों को सस्पेंड किया गया उन्हीं में से मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे पूरा सिनेरियो जो होता है इसको लेकर? एक्चुअली आप सभी को पता है 15 दिसंबर 2019 में जामिया के अंदर पुलिस आई थी और किस तरह से स्टूडेंट्स को मारा था। हमारी लाइब्रेरी तोड़ दी गई, किसी का आँख फोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया। तो वो हमारे जामिया के लिए एक ब्लैक डे माना जाता है। उसी को लेकर हम हर साल एक मूवमेंट, एक गैदरिंग और एक छोटा सा मार्च निकाला था इस साल। तो उसके बाद हमें पहले तो ऊपर की अथॉरिटी जो है हमारा VC, हमारा प्रॉक्टर हमें इसकी इजाज़त देता नहीं है। उसके बावजूद भी हम एक छोटा सा मार्च निकालते हैं जिसके बाद 4 लोगों को शो कॉज आ जाता है और जब वो रिस्पॉन्ड देते हैं उस शो कॉज का तो उनको अनसेटिस्फैक्ट्री बोलकर उन पे DC बिठा दी जाती है। आखिर क्यों? हमें सिखाया जाता है यूनिवर्सिटी एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आइडियाज़, डिसेंट और डेमोक्रेसी ज़िंदा रहती है, बट यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। जामिया एक फियर और रिप्रेशन का सिंबल बनता जा रहा है। आखिर क्यों हमारी डेमोक्रेटिक आवाज़ को दबाया जा रहा है? जिसने जामिया की नींव रखी है उन्होंने हमें सिखाया अपने हक के लिए लड़ना। आज उसी नींव को हम ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा था कि जामिया में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तोड़फोड़ कर दी जाती है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं। ये सरासर झूठ है। जो हमारा प्रोटेस्ट साइट था वो 7 नंबर गेट सेंट्रल कैंटीन के पास था और जो वैंडलाइजेशन और वायलेंस हुई है वो 8 नंबर लगभग 700 मीटर्स अवे है प्रोटेस्ट साइट से। तो मुझे तो लगता है ये जामिया की स्ट्रैटेजी है, किसी तरह से हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाया जाए, उसे डाइल्यूट कर दिया जाए। उन लोगों ने तरह तरह की चालें चली। हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों को कॉल करवाया पुलिस के द्वारा, उनके पेरेंट्स को थ्रेटन किया ये बोल कर कि आप अपने बच्चों को हटाइए, उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, उन पे FIR हो सकती है। बहुत तरह की चालें चली जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोटेस्ट को डाइल्यूट करने के लिए। उसके बाद भी जब हम रुके नहीं तो हमें इलीगली डिटेन कर लिया गया 12 घंटे के लिए। किसी को पता नहीं था हम कहाँ पर है, किस हालात में हम। मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी, मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे, मैं नंगे पाँव 12 घंटे तक रही। मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मुझे अपने पेरेंट्स, मेरे अपने फ्रेंड्स से, ना ही मुझे लॉयर से कांटेक्ट करने दिया, क्यों मुझे डिटेन करके यहाँ रखा गया, कुछ भी नहीं बताया गया। और उसके बाद भी जब ये सब से भी हम नहीं रुके तो उसके बाद मुझे 1.5 घंटे बाद सस्पेंशन लेटर आ जाता है जिसमें वो बोलते मैंने कोई वैंडलाइजेशन किया। बिल्कुल सरासर झूठे इल्ज़ाम में मुझे फंसाया जा रहा है
और उसके बाद भी जब ये सब से भी हम नहीं रुके तो उन लोगों ने अगले दिन हमारा फ़ोटो जामिया की दीवारों पे लगा दिया, हमें पब्लिकली शेम किया गया। और मुस्लिम होने के बावजूद अगर मुझे कुछ हो जाता है, जैसे बुल्ली बाई का हम देखें किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन किया गया था, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदारी लेती है या नहीं लेती है, मैं ये सवाल करना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम हजरत परवाना है, मैं MSW AM जामिया का प्रेसिडेंट हूँ फिलहाल। ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है ये सोकोस नोटिस के खिलाफ चल रहा है, और जो हमें सस्पेंड कर दिया गया है कैंपस से उसके लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सस्पेंड होने वाले स्टूडेंट्स में आप भी शामिल हैं? जी जी जी, मेरा नाम भी है उस लिस्ट में। अच्छा। और जिस तरीके से हमारी प्राइवेसी लीक कर दी गई थी एडमिशन के द्वारा, जबकि उनको वो राइट नहीं था, उन लोगों ने प्राइवेसी लीक कर दी, तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। हमने कई बार प्रोक्टर साहब से नेगोशिएट करने की कोशिश की, हम एटलीस्ट हम 4 दिन और 3 रात बैठे रहे हम वहाँ पे, लेकिन प्रोक्टर साहब एक दफ़ा भी हमें से लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जामिया समिति स्टूडेंट से बात करना चाहती थी, स्टूडेंट ने बात नहीं की। नहीं, ये सरासर बेबुनियाद इंजाम है। हम वहाँ उस कमेटी में भी था, नेगोशिएट वाली कमेटी में हमने 3 दिन लगातार कोशिश की और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोक्टर साहब नेगोशिएट करने के लिए एग्री नहीं है। कल हम उनके ऑफिस भी गए थे तो वहाँ भी प्रोक्टर साहब नहीं है, हम उनको खोज रहे, मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। कैंपस के अंदर आप लोगों की एंट्री है अभी? नहीं, हमारी कोई एंट्री नहीं कैंपस के। और एग्जिट जो हमारे ग्रुप थे, जो सब्जेक्ट वगैरह हमारे ग्रुप थे कैंपस के कॉलेज के, उनसे भी हमें हटा दिया गया है फिलहाल। जामिया के स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, इतनी तादाद में स्टूडेंट्स नहीं आए, क्या आपके साथ जामिया पूरा खड़ा हुआ नहीं है? नहीं, जिस दिन हम डिटेन हुए थे उस दिन अगर आप देखते तो प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा था, उसमें सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट थे। ठीक है, अब यहाँ ये क्या थोड़ा सफ़र भी लंबा होता, हर कोई आ नहीं सकता शायद, और अगर स्टूडेंट यूनियन अगर जामिया में होती तो शायद और ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ आते। हमें उम्मीद थी जितने उतने स्टूडेंट आए नहीं, उस चीज़ का हमें खेद है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि जामिया के स्टूडेंट्स ने कैंटीन में तोड़फोड़ की है, शीशे तोड़े गए हैं, सुरक्षा सलाहकार का दरवाज़ा तोड़ा गया है, ये तमाम चीज़ें और आपत्तिजनक जो सामग्री है वो स्टूडेंट्स के पास देखी गई। ऐसा न्यूज़ में काफ़ी चला है, इसको कैसे देखेंगे? नहीं, जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट करने वाले थे, अगर उनमें से एक भी बच्चा उस वहाँ तोड़फोड़ में हो, तोड़फोड़ हुई मैं मना नहीं करूँगा, जितने बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल है, अगर एक भी बच्चा उस तोड़फोड़ में शामिल हो तो मैं अभी इस मूवमेंट से लेफ्ट लेता हूँ, अभी मैं छोड़ दूंगा ये मूवमेंट। अच्छा। उसमें से सिंगल बच्चा नहीं है वहाँ पे जिसने तोड़फोड़ करी, वो प्रोक्टर साहब के गुंडे, प्रोक्टर साहब ने हायर करें वो आप। और अगर हमने तोड़फोड़ किया, आप CCTV चेक करवाइए। हम अभी अपना मैं बोल रहा हूँ, मैं मूवमेंट से हट जाऊँगा, बिल्कुल एकदम हट जाऊँगा। वो प्रोक्टर साहब के गुंडे हैं, प्रोक्टर साहब ने उनसे कह के तोड़फोड़ करवाइए। और सेम जो सस्पेंशन नोटिस है उसमें सिर्फ उसने नाम की एडिट किया, सेम हमको कॉपी पेस्ट करके भेज दी वो चीज़ें। अब जामिया के जो VC हैं मजहर आसिफ और नवेद अजमल, उनसे क्या चाहते हैं आप लोग? हम उनसे ये चाहते हैं, हम आपके बच्चों की तरह हैं, प्लीज़ हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ने दीजिए, हमारे सस्पेंशन वापस लीजिए, हमारे वहाँ फ्रेशर्स वगैरह चल आपका रहे हैं। सस्पेंशन वापस लेने के बाद वो रिजाइन कर दें और आप कह रहे हैं उनके बच्चों की तरह हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे पोस्टर पे देख रहा हूँ लिखा हुआ वो अपना रेजिग्नेशन भी दे दे। नहीं, मैं तो ये नहीं बच्चे ये डिमांड करेंगे अपने बाप से? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं चाहूँगा कि पोस्टर पे लिखा हुआ तो है कि वो VC जो है वो देख मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, बाकी मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि प्रोफेसर अभी जो हमारे VC साहब हैं अभी रिजाइन नहीं करें, क्योंकि अभी नए आए हैं वो, और कहीं उनका रवैया इतना ख़राब भी नहीं है कि मैं उनके बारे में। उनका रवैया इतना ख़राब नहीं है तो हबीबा नाम की जो स्टूडेंट है वो भी डिटेन हुई थी, सस्पेंड हुई थी, उसने कहा है कि उनकी सोच सावर करवा ली है। नहीं, वो हर इंसान का अपना अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन जो MSW की तरफ से, MIM की तरफ से ये है कि मैं अभी उनको इस आइडेंटिटी पे नहीं पहुंचाना चाहता कि उनको सावरकर से कंपेयर कर दूं। बाकी मैं अभी उनका रिजाइन तो नहीं मांग सकता, बाकी मैं इतना कह सकता हूं कि प्लीज़ सर आप हमें हमारा सस्पेंशन वापस लीजिए और हमें रेगुलर कैंपस जाने दीजिए। 2 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम भी हैं और बहुत सारे काम हमें करने हैं, प्लीज़। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा सस्पेंशन वापस ले। हम आपको बिल्कुल सावरकर घोषित नहीं कर रहे हैं और हम बस पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दीजिए। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि आप तमाम लोगों का जो सस्पेंशन है कब तक वापस हो सकता है और क्या इसके लिए तैयारियां चल रही हैं? देखो, अभी तक तो हमें कोई उम्मीद है नहीं कि हमारा सस्पेंशन वापस हो, लेकिन हाँ ये है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे और आगे चलते रहे और अगर स्टूडेंटों ने हमारा साथ दिया तो हमें उम्मीद है कि 10 से 12 दिन में हमारा सस्पेंशन वापस हो सकता है। अच्छा, प्रोटेस्ट इतना तगड़ा चल रहा था कि जामिया प्रशासन को संभालना भारी हो जाता है, बाहर से प्रशासन की मदद लेनी पड़ जाती है, 3 अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं, 17 बच्चों को उठाकर थाने ले जाया जाता है और ये पता नहीं दिया जाता है कि स्टूडेंट कहाँ है। उसके बाद भी आप इतना सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं? नहीं, सॉफ्ट अब आप देखो, और ये भी कहा जा रहा है कि हबीबा हो, मंतशा हो, ये लड़कियां हैं कि उनको मेल जो थे उन्होंने हाथों से पकड़ के, उनके हाथों पे निशान पड़ गए, मोबाइल खींच लिया, नंगे पैर, बाल पकड़ के खींचा गया। फिर नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल खींचा गया था, मैं भी वहीं था, एटलीस्ट मैं इस जगह हुआ था जब वहाँ पे जब हमें लेने वो आए थे और वो उन्होंने बदसलूकी की, लेकिन वो एक उनका नज़रिया था। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह हमारे साथ
खींचाखांची करी और हाथापाई तो खैर हमारे साथ नहीं करी, बाकी हबीबा को 2 लगा दिए थे, शकुंतला नाम के जो वहाँ पे पुलिस वाली है। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस तरीके से चीज़ नहीं होनी चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम संविधान से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें बिल्कुल सस्पेंड कीजिए, हमें कैंपस निकालिए, लेकिन अगर हम संविधान के दायरे में रह के कुछ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ में हमारा जब हम सपोर्ट वीडियो कीजिए। चलाते हैं तो बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या हुड़दंग काटने के लिए आते हैं, ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखो, अगर हमें आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग अगर हमें वो चीज़ें हमारा राइट है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, वो हमारा हक है और हम कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ हमारी नहीं मानी जाएगी, एटलीस्ट हमारा मेन मुद्दा शौकोस के खिलाफ था, जो भी बहुत ही गलत है, ठीक है। अच्छा, ये मुद्दा शौकोस के खिलाफ था या आपकी कुछ मांगे थी, या फिर CAA NRC को लेकर जो एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग में भी हुआ था, जामिया में भी हुआ था, उसको लेकर था? पूरा सिनेरियो था क्या एग्जैक्टली सिनेरियो था कि जो 15 दिसंबर को जामिया में 2019 में जो लाठीचार्ज हुआ था कैंपस के अंदर, हम उसको लेकर प्रोक्टर साहब के ऑफिस में गए थे, मैं खुद भी गया था परमिशन लेने के लिए, लेकिन उस दिन प्रोक्टर साहब ने क्या किया, कैंपस ही बंद कर दिया। तो हमने फिर वो 16 दिसंबर को ऑर्गेनाइज करा वो चीज़ें, ठीक है। तो उसमें उसके जो वक्ता थे उन सब के खिलाफ शोकॉस नोटिस निकाल दिए। अच्छा, परमिशन ना होने के बावजूद भी आप तमाम लोगों ने ये सब क्यों किया? नहीं, वो परमिशन देना उनका राइट है, लेना हमारा राइट है। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो चीज़ें करी है। अपने राइट के तहत परमिशन दी नहीं, तो आपने अपना राइट कैसे चला लिया? नहीं, राइट पता, राइट का उन लोगों ने उल्लंघन किया, हमने नहीं किया, ठीक है। अब जैसे 16 दिसंबर का है तो गैदरिंग, वो हम विदाउट परमिशन हम राइट वो कर सकते हैं। 5 लोगों जामिया का अगर जामिया में इकट्ठे होंगे तो उसकी परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो जामिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सर 1988 का, उसमें ये है कि आप पीसफुली गैदरिंग कर सकते हैं, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप पीसफुली गैदरिंग कर सकते हैं, आप परमिशन लेने की आप कोई जरूरत नहीं उस चीज़ के लिए। लेकिन हम फिर भी गए परमिशन लेने, क्योंकि नावेद जमाल साहब भी नहीं, VC साहब भी नहीं, तो हमें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये चीज़ें हो जाए, लेकिन उन लोगों ने वो चीज़ समझी नहीं और हमें उस गैदरिंग से हमें रोका। देखिए, सबसे पहले तोड़फोड़ से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जामिया के जो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के, वो जो मोहिबुल हसन ब्लॉक में पढ़ते हैं, वो लोगों ने खुद ही लेटर भेजा है प्रॉक्टर को 14 तारीख को, ये बोल करके आप लोग इनोसेंट लोगों को पनिश कर रहा है, जबकि कुछ दूसरे मिसक्रिएंट्स जिनको इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वही लोगों ने तोड़फोड़ किया है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोगों को कैसे पता है कि प्रोटेस्ट अगर होता है तो तोड़फोड़ होता है? इसके बीच में कैसे प्रोटेस्ट नहीं होता तब भी तोड़फोड़ होता है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो प्रोटेस्ट से कैसे आप जोड़ सकते हैं तोड़फोड़ को? क्योंकि प्रोटेस्ट जिन्होंने किया पीसफुली किया है, जितने सारे। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था CAA NRC को लेकर हो रहा था या फिर आप लोगों की कुछ मांगे थी उसको लेकर प्रोटेस्ट? हमारे मांगे है बेसिकली। देखो, आपको अगर मान लो प्यास लगता है तो आप क्या, मतलब आप छोटा बच्चा है, आपको प्यास लग रहा है तो आप क्या करेंगे? आप दूध या पानी कुछ तो चाहिए ना आपको पीना चाहिए। अगर आपका अगर दूध पीने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा, उसके लिए रोने का अधिकार आपको छीन लिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? क्या क्या मांगे थी आप लोगों? वही तो, अगर मान लो हमको यूनिवर्सिटी में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, महंगाई हो रहा है फीस में, तो हम लोग को उसके लिए बात रखने के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो चाहिए सबसे पहले। अगर वो नहीं है तो हमारे कोई मांगे हम लोग उठा नहीं सकते हैं। 15-16 दिसंबर को जिस दिन हम लोग गैदरिंग किए थे जामिया के अंदर में, जो CAA NRC को याद करते हुए, उसके वजह से हम लोग के ऊपर शोकॉस नोटिस आया, डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाने का, मतलब हमारे ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इसको विरोध करके उसके जो जड़ है, जो ऑफिस मेमोरेंडम जिसमें लिखा गया है कि किसी भी तरीके का गैदरिंग या मीटिंग जामिया के अंदर नहीं कर सकता है, इस नोटिस को भी वापस लेने का मांग हम लोग उठाए थे, ठीक है। मतलब शोकॉस नोटिस और जो डिसिप्लिनरी कमेटी का नोटिस और ऑफिस मेमोरेंडम और जो नोटिस और पोस्टर्स लगाने के लिए जो जुर्माना है या जो इल्ज़ाम लगाया है, उसको भी वापस लेना है। स्टूडेंट्स के ऊपर जो विच हंटिंग होता है, इसको भी वापस लेनी है। हमारे तमाम डिमांड्स थे। और अभी जंतर मंतर पे जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर आप क्या सोच के आए हैं, क्या मांगे? मैं देख रहा हूँ कि आपके जो ये पोस्टर इन पे लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर जो है वो इस्तीफा दे, प्रॉक्टर जो है वो इस्तीफा दे। बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसे यूनिवर्सिटी में इनोसेंट बच्चों को पुलिस से पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर लाठी बरसा जा रहा है, वो गायब हो जाता है एकदम यूनिवर्सिटी से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जामिया में बच्चों के ऊपर लाठी डंडा पड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, तो बिल्कुल इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। उसके अलावा जो सस्पेंशन है जिसमें कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, उस तरीके का सस्पेंशन दे करके इररेस्पॉन्सिबली, गैर जिम्मेदार तरीके से जो काम किया है, उनको बिल्कुल इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो लाजिम है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे उस तरीके से कोई मांग हम लोग ऑफिशियली नहीं उठाया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी भी इंतज़ार में हैं
कुछ ना कुछ हमारे फेवर में होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे कोर्ट में। सस्पेंशन अगर नहीं बहाल होता है तो फिर कोर्ट जाएंगे आप लोग? कोर्ट तो ऐसे भी जाने का प्लान है हमारा। वैसे भी जाने का प्लान है? क्योंकि सस्पेंशन करने मतलब वापस लेने का समय तो हो चुका है। ठीक। मेरे साथ धनंजय हैं, जेएनयू से आते हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, आज यहाँ जंतर मंतर पे जो जामिया के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी सॉलिडरिटी में जो है ये मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरा जो मामला हुआ है इसको लेकर? देखिए, जो जामिया में 17 छात्रों को निलंबित किया गया है, छात्रों को सस्पेंड किया गया और उसके साथ साथ उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको डिटेन कर लिया गया और घंटों तक नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ पे हैं और बड़े बेरहमी के साथ उनको डिटेन किया गया। जब से सरकार आई है, जो मौजूदा सरकार है, इसका तीसरा टर्म शुरू हो चुका है, जब से आई है इसने लगातार सारे विश्वविद्यालयों पर हमला करना शुरू कर दिया। पॉलिसी के स्तर पर उसने फंड कट कर दिए विश्वविद्यालयों से और जो छात्र बोल रहे थे, अपने हक और हुकूक की आवाज़ को उठा रहे थे, उन छात्रों पर इस तरह के आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया गया, उन पर प्रोक्टोरियल नोटिस भेजी गई, उनको जेलों में डाल दिया गया। हमारे अपने कैंपस से हमारे 2 साथी को जेल में डाल दिया गया है, सरजील इमाम उमर खालिद को, और उनको अभी तक उन पर कोई सुनवाई ही नहीं की जा रही है। आप कहिए कि हम जो विश्वविद्यालय में, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो हम देश के लोगों के पैसे से पढ़ते हैं, टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश के लोगों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण और जुल्म होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम आवाज़ उठाते हैं तो ये सरकार, ये प्रशासन मिलकर चाहती है कि हम पर हमला करे, लेकिन वही है कि लोकतंत्र है, देश में लोग एक साथ मिलकर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और यही आंदोलन का नतीजा है, इसी के लिए हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है जो सस्पेंशन हुआ है क्या ये वापस हो जाएगा, क्योंकि 17 बच्चों के भविष्य का सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी वापस करने के लिए ही तो आंदोलन चल रहा है। लेकिन इन बच्चों के साथ इतने लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं और स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कितने स्टूडेंट हैं? 150 स्टूडेंट हैं जो इकट्ठा हुए हैं, इनके साथ और लोग क्यों नहीं आए? देखिए, सही बात है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो लोग तो अभी और तैयार हो रहे हैं। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, कॉलेजेस में छात्र तैयार हो रहे हैं और इसके लिए हर देश के हर एक कॉलेजेस में, चाहे जाधवपुर कॉलेज हो, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंजाब का कॉलेज हो, चाहे देश के जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, हर कॉलेज में छात्रों ने समर्थन में प्रोटेस्ट किया है। जामिया 17 जो जामिया के 17 छात्रों के समर्थन में देश के हर हिस्से में समर्थन दिखाया है और देश की आबादी 140 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। और छात्रों की आबादी भी बहुत है देश में। तो ये सरकार, ये प्रशासन समझ ले कि अभी भी देर नहीं हुई है, ये वापस ले ले, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बात को कि जामिया के बच्चों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको नोटिस के तौर पर दीवार पर लगा दिया जाता है, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इसमें जामिया प्रशासन पे केस दर्ज होना चाहिए। दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान में लेकर इसको केस दर्ज करे। और क्योंकि किसी के भी, आप जानिए कि इस कैंपस में, जामिया में अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं और उनके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे उनके घर के डिटेल्स हों, उसको शेयर किया, दरवाज़ों पर लगा दिया गया। तो ये तो एक तो प्रशासन की बेशर्मी के इंतहा है और इसमें हम इतना कहकर नहीं खामोश रह सकते हैं कि ये बेशर्मी है, ये एक कह लीजिए कि सज़ा योग्य है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ये संज्ञान ले, इनको सज़ा मिले, मजहर आसिफ को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द और उनका इस्तीफ़ा हो। जंतर मंतर के पे आने का मकसद है हमें विरोध दर्ज करना। हम विरोध इसलिए दर्ज कर रहे थे, पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि जो भी सस्पेंशन हुई है, जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी का एक्शन है, उसको वापस लिया जाए। हम लोग ये डिमांड लगातार प्रशासन से कर रहे थे और प्रशासन ने लगातार उस डिमांड को नकारा है। इस वजह से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद डिटेन करके बच्चों को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद उन्हें लगभग शायद सुबह 5 बजे डिटेन किया था और 6 बजे छोड़ा और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पुलिस थानों में लेकर, कभी अगर पुलिस से हम पूछते हैं जाके कि हमारे दोस्त कहाँ हैं, तो हम ये नहीं बता रहे थे। मतलब कि जो अनअकाउंटेबिलिटी जो है, जो जामिया प्रशासन का जामिया में है, उसी तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का अनअकाउंटेबिलिटी, वो आप किसी देश में किसी भी संस्था के पास आप जाएं, पुलिस भी उतना ही अनअकाउंटेबल है, यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ प्रशासक भी उतना ही अनअकाउंटेबल है। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं, टिकट लेने जाएं या टीटी जो आपका
टिकट चेक कर रहा है, पूरी व्यवस्था अनअकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ये जवाबदेही क्यों होना चाहिए? ये जवाबदेही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी में हर एक लोग इक्वल है। इक्वल कैसे है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक पर्सन का एक वोट एक वैल्यू है। तो जब हम सब इक्वल हैं तो हम सब एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल है, एक दूसरे के प्रति आंसरेबल है। तो हम जामिया प्रशासन को अकाउंटेबल करने के लिए, आंसरेबल बनाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप हमें जवाब दो। हम जवाब मांग रहे थे, हम उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और जामिया प्रशासन लगातार जवाब नहीं दे रही है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी सेम रवैया रहा कि उस दिन जब प्रोटेस्ट से धरना साइड से उठाया गया, दिल्ली पुलिस ने भी हम लोगों को किसी तरह का जवाब नहीं दिया। जैसा कि आप लोग को पता है कि 17 बच्चों को सस्पेंड किया गया है और एक नोटिस आया जिसमें ये बोला गया कि आप जामिया के अंदर जो है, जो लोकतंत्र विरोधी एक टाइप से हम कह सकते हैं, छात्र विरोधी कह सकते हैं, संविधान विरोधी कह सकते हैं, एक ऐसा सर्कुलर लाया गया। उसके जो विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन छात्रों को सस्पेंड किया गया। तो उनके सस्पेंशन को कैंसिल कराने के लिए और जो वो सर्कुलर आया है उसको वापस कराने के लिए जहाँ छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मैंने देखा कि वीसी को भी रेजिग्नेशन के लिए बोला जा रहा है, इस्तीफा दो, प्रॉक्टर को बोला जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने तो मैंने सुना कि बात करने के लिए कहा था कि स्टूडेंट से बात हो जाएगी। सर अगर आप देखेंगे जो 3 दिन का स्ट्राइक हुआ था उसमें क्या हुआ कि जब ये लोग सिट इन पे बैठे तो वहाँ पे रात में सारी लाइट काट दी गई, सब कुछ कर दिया गया। बीसी के कहने पर ही इन छात्रों को जो वहाँ पे उस दिन सिट इन में बैठे हुए थे, इनको सुबह के तड़के 5 बजे पुलिस उठा के ले गई, क्योंकि रिक्वेस्ट बीसी ने वहाँ पे की थी कि आप मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि जामिया के अंदर लॉ मेंटेन किया जाए। तो उनके कहने पे इनको उठाया गया। अच्छा जी। तो ये कहा जा रहा है कि इनको अलग अलग थानों में लेके गया था। जी सर, उस दिन मैं वहीं था जिस दिन इनको ले जाया गया। तो हमें पता चला कि पहले हमसे बोला गया कि कालका जी थाने ले गए। आप इनके साथ सॉलिडरिटी में हैं? मतलब मैं बिल्कुल सॉलिडरिटी में हूँ। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, SFI दिल्ली का। तो उस दिन क्या हुआ कि अलग अलग थानों में ले गए। हमें पता नहीं, हमारे साथियों को सुबह 5 बजे उठा के ले गए। हमें पता नहीं है कि किस थाने में कौन है। हमें पुलिस वालों ने यहाँ से वहाँ भटकाया। हमें क्लियर बताया नहीं जा रहा कि हमारे साथी कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अच्छा जी। अब क्या उम्मीद है कब तक जो है सस्पेंशन वापस हो सकता है? उम्मीद है क्या, मैं आपके माध्यम से सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि आज जो जामिया में हो रहा है, अगर इसके खिलाफ हम आज नहीं लड़े, अगर आज हम एकजुट होकर नहीं लड़े, हो सकता है कल को आपके विश्वविद्यालय के अंदर यही आग लगे। तो जितना ज़्यादा छात्र संगठित होंगे, संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, उतनी जल्दी हम इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होंगे। क्या नाम है आपका? शाहजहान। कौन से डिपार्टमेंट से? मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, मास्टर्स फर्स्ट ईयर। अच्छा, क्या पूरा हो रहा था जब पुलिस अंदर बढ़ती है, आप वहाँ पर मौजूद थे? जी मैं मौजूद था। किस तरह से उठाया गया आपको? जी पुलिस ने 4 पुलिस ने मुझे मेरे हाथ पैर सभी पकड़ के उठाया था और वहाँ पर महिला साथी भी थे जिनको मर्द पुलिस ने उठाया था और बहुत ही ट्रॉमेटिक था वो हमारे लिए, क्योंकि हम सो रहे थे उस वक्त, सुबह के 5 बजे हुए थे और पुलिस ना ही कोई हमें कोई वार्निंग दिया, कुछ नहीं, बस आके उठा के लेके चले गए। अच्छा, मतलब जब पुलिस लेके गई थी तो आपके साथ कोई बदतमीजी वगैरह वहाँ पे तो नहीं की? जी मेरे पर्सनली मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे पास ही जो साथी थे उनके बाल खींचे गए, मेरे साथी उत्तरा उनके बाल खींचे गए। उसके बाद हबीबा को मेल पुलिस ऑफिसर ने उठाया, मेरे साथी, मेरे दोस्त मिशकात मेरे साथी पढ़ती है, उनके हाथों पर ऐसे दबाया गया कि इसमें लाल हो गया था उनका हाथ। 2019 में जामिया के अंदर पुलिस अंदर बढ़ती है और लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करती है। उसी को लेकर एक शांतिपूर्वक जो है एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए वीसी से, प्रोक्टर से जो है वो परमिशन मांगी जाती है, लेकिन वो परमिशन नहीं होती है। बावजूद इसके बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं और उन बच्चों को वहाँ से सुबह को लगभग 5:30 बजे या 5 बजे के आसपास 3 पुलिस की वैन आती है। जब जामिया प्रशासन से पूरा मामला नहीं संभलता है तो बाहर की पुलिस बुलाई जाती है और ये 17 बच्चे जिनको सस्पेंड किया गया है, ये ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनको मेल लोगों ने, यानी मेल पुलिस वालों ने जो है वो डिटेन किया, उनके बाल खींचे, नंगे पैर उनको खदेड़ा गया और उनको अलग अलग थाने में ले जाया गया। आरोप ये भी लगता है कि उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको दीवार पे चिपका दिया जाता है। मेल स्ट्रॉम आता है, बहुत सारे मेल्स होते हैं, तो उसको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे जंतर मंतर पे जो है इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत बच्चे जो है आवाज़ उठा रहे हैं और सस्पेंशन वापस करने की बात कर रहे हैं। और वाइस चांसलर जो मजहर आसिफ हैं और नवेद जमाल जो प्रोक्टर हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दें और बच्चों से माफ़ी मांगे, उनका सस्पेंशन वापस करें। इसी तमाम चीज़ों को लेकर जंतर मंतर पर आज जामिया के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी JNU से भी बहुत लोग यहाँ पर आए थे। जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उन्होंने यहाँ पर आकर नगमा गाया, वो सारी चीज़ें करी। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो भ्रम फैलाया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जामिया की जो कैंटीन है उसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। बच्चे इस चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं कि तोड़फोड़ नहीं, वो भी कह रहे तोड़फोड़ हुई, लेकिन इनकी जो सिटिंग थी वो 7 नंबर गेट पर थी और जो कुछ तोड़फोड़ हुई है वो 8 नंबर गेट पर हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जामिया के अंदर कहीं ना कहीं CCTV कैमरे लगे हुए, वो फुटेज देख सकते हैं। अगर उस फुटेज में कोई भी स्टूडेंट शामिल था तो वो इस प्रोटेस्ट को, जो कुछ हो रहा है, इसको अभी लेफ्ट कर देंगे। तो ये तमाम सिनेरियो चल रहा है। अलग अलग तरह की मीडिया में बातें फैलाई गई कि स्टूडेंट के पास जो है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जो चीज़ें थी वो भी देखी गई हैं। पूरा सिनेरियो क्या है? पूरा सिनेरियो यही है कि बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था। 12-13 घंटे तक जो है बच्चों की इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं थी। बच्चों को मोबाइल छीन लिया जाता है, बच्चों को नंगे पैर वहाँ से उठा लिया जाता है। अब ये अपने सस्पेंशन के लिए 17 स्टूडेंट्स यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए साथ में शामिल हुए हैं यहाँ पर, और इनकी मांग यही है कि वो सस्पेंशन वापस हो। VC और प्रोक्टर जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, जंतर मंतर, दिल्ली।